भाई लोग, आज के इस वीडियो में हम लोग कर्ण के दिग्विजय के बारे में बात करेंगे कि कैसे कर्ण ने संपूर्ण पृथ्वी को जीता और दुर्योधन के अधीन कर दिया। और साथ में ये भी बात करेंगे कि आखिर क्यों बोरी के महाभारत ने कर्ण के दिग्विजय को अपने महाभारत से बाहर निकाल दिया। क्योंकि कुछ लोग इसी चीज का सहारा लेके बोलते हैं कि भाई कर्ण ने तो कभी दिग्विजय किया ही नहीं था, उसका तो पूरा दिग्विजय फेक है, वो महाभारत का एक इंटरपोलेशन है। और कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि कर्ण ने जब संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था तो क्या उसमें द्वारिका नहीं आता था। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्या कर्ण ने अपने दिग्विजय में द्वारिका को जीता था या नहीं जीता था। क्योंकि अंधभक्तों का गांड इसलिए जलता है क्योंकि कर्ण ने जो दिग्विजय किया था वो पूरा अपने दम पे और अकेले किया था। क्योंकि जो अर्जुन ने दिग्विजय किया था उसमें उसके 4 भाई भी थे, तब जाके उन्होंने चारों दिशाओं के राजाओं को जीता था। लेकिन कर्ण ने इसी काम को अकेले अपने दम पे ही कर दिया था। इसलिए अंधभक्तों का आज के डेट में कर्ण के दिग्विजय से बहुत ही ज्यादा गांड जलता रहता है। तो चलिए जान लेते हैं कि कर्ण ने कैसे संपूर्ण पृथ्वी को जीता। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि आखिर कर्ण के लाइफ में गंधर्व युद्ध क्यों जरूरी था, क्योंकि उसी चीज की वजह से कर्ण दिग्विजय यात्रा के लिए निकलते हैं और संपूर्ण पृथ्वी को जीतते हैं। अब जैसे कि गंधर्व युद्ध में कर्ण का बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गया था, इसीलिए कर्ण अपने आप को प्रूफ करने के लिए दिग्विजय के लिए निकलते हैं। और सबसे पहले द्रुपद के नगर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनको युद्ध में हरा देते हैं। और आप सभी को इतना भी बताना चाहता हूँ कि ये वही द्रुपद है जिसको 5 पांडवों ने मिलकर हराया था। अब द्रुपद का तो पहले से ही हस्तिनापुर से बहुत ही बड़ा दुश्मनी था, तो भाई इसीलिए कर्ण ने सबसे पहले इनके ऊपर आक्रमण किया और दुर्योधन का भी एक तरीके से बदला लिया। द्रुपद को अपने वश में कर लेने के बाद कर्ण ने उनको विवश किया सोना चांदी भांति भांति प्रकार के रत्न देने के लिए, और उनके अनुयायी नरेशों को भी अपने अधीन कर लिया और उनसे भी कर वसूल किया। द्रुपद को जीत लेने के बाद कर्ण उत्तर दिशा में जाते हैं और उत्तर दिशा के समस्त राजाओं को हरा देते हैं और उनको अपने वश में कर लेते हैं। उसके बाद भगदत्त को जीत कर कर्ण अपने शत्रुओं से युद्ध करते हुए हिमालय पर्वत की तरफ चले जाते हैं और हिमालय के समस्त दिशाओं के राजाओं को कर्ण अपने अधीन कर लेते हैं। और उसके बाद हिमालय प्रदेश के समस्त भूपालों को जीत कर कर्ण उनसे कर वसूल करते हैं। और जो नेपाल देश में राजा थे उनको भी कर्ण जीत लेते हैं और हिमालय पर्वत से उतर कर कर्ण पूर्व दिशा में चले जाते हैं। पूर्व दिशा में जाकर कर्ण ने अंग, वंग, कलिंग, सूरिक, मिथिला, मगध, कर्क खंड, अवसीर, योध्य और अहि छत्र जैसे देशों को भी अपनी पराक्रम से जीत लेते हैं। पूर्व दिशा में विजय प्राप्त करके कर्ण वत्स भूमि में प्रवेश करते हैं और वत्स भूमि को जीत कर कर्ण केवला, मृतकावती, मोहन, पतन, त्रिपुरी तथा कोसला इन सभी देशों को जीत कर कर्ण इनसे कर वसूल करते हैं और दक्षिण दिशा की तरफ चले जाते हैं। दक्षिण दिशा में पहुंचकर कर्ण ने वहां के बड़े बड़े महारथियों को हराया, लेकिन वहां पे रुक्मी के साथ कर्ण का बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। और थोड़ी देर कर्ण के साथ युद्ध करके रुक्मी ने ये बोला, मैं तुम्हारे बल और पराक्रम से बहुत ही प्रसन्न हुआ और मैं तुम्हारे काम में कोई भी विघ्न नहीं डालूंगा और तुम यहाँ से जितना चाहे उतना सोना लेके जा सकते हो। रुक्मी से मिलकर कर्ण ने पांड्य देश तथा श्रीशैल की ओर प्रस्थान किया और वहां पर कर्ण ने रणभूमि में केरल नरेश, राजा नील तथा वेणुदारी पुत्र को हराया और दक्षिण दिशा के जितने भी अन्य प्रमुख भूपाल थे उनको भी कर्ण ने जीत लिया और उनसे कर वसूली किया। इसके बाद सूर्य पुत्र महाबली कर्ण चेली देश में जाते हैं और वहां पर शिशुपाल के पुत्र को हराते हैं और उसके अधीन नरेशों को भी जीत लेते हैं और उनसे कर वसूली करते हैं। इसके बाद कर्ण अवंती देश के राजाओं को भी जीत लेते हैं और विष्णुवंशी यादवों से हिल मिलकर पश्चिम दिशा पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। पश्चिम दिशा में कुछ राजा भी थे, उनको भी कर्ण जीत लेते हैं और उनसे कर वसूली करते हैं और उनका नाम था यवन और बबर। और कुछ इसी प्रकार से कर्ण पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं को जीत लेते हैं। और कुछ इसी तरीके से कर्ण मलेच्छ, वनवासी, पर्वती, भद्र, रोहितक, आग्रेय तथा मालव आदि समस्त गण राजाओं को भी हरा देते हैं। और इसके बाद विजयधारी कर्ण हंसते हंसते शशक और यवन राजाओं को भी जीत लेते हैं। और कुछ इसी प्रकार से कर्ण नग्नजीत आदि महारथी नरेश समुदायों को भी जीत कर पूरे पृथ्वी को पराजित कर देते हैं। और इस काम को करने के बाद कर्ण हस्तिनापुर लौट आते हैं। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि कर्ण ने अंग देश के बदले दुर्योधन को क्या दिया था, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अंग देश के बदले कर्ण ने समस्त पृथ्वी
पृथ्वी को जीतकर दुर्योधन के कदमों में रख दिया था और कर्ण ने अपने दिग्विजय में बहुत सारे महारथियों को हराया भी था और बहुत सारे लोगों से संधि भी किया था। और इसी चीज की वजह से कौरवों के पास 11 अश्वनी सेना हो पाई थी केवल कर्ण की वजह से। तो चलिए उस चीज पर भी बात कर ही लेते हैं कि आखिर बोरी के महाभारत ने कर्ण के दिग्विजय को अपने महाभारत से क्यों रिमूव कर दिया है, क्योंकि इसी चीज का सहारा लेकर अंतभक्त ये बोलते रहते हैं कि कर्ण ने कभी दिग्विजय किया ही नहीं था। देखो कर्ण ने दिग्विजय किया था, इसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि कर्ण के दिग्विजय का सबूत हमको महाभारत में हर जगह देखने के लिए मिलता है। क्योंकि अगर महाभारत में कहीं इंटरपोलेशन है तो केवल एक जगह पे हो सकता है, वो हर जगह पे नहीं हो सकता है। जैसे कि विराट युद्ध में हमें देखने के लिए मिलता है कि अर्जुन ने अकेले सभी कौरवों को हरा दिया था, लेकिन इसका उल्लेख विराट पर्व के बाद कभी भी नहीं मिलता है। हमें इसका कहीं जिक्र भी देखने के लिए नहीं मिलता है कि जहाँ एक बार भी बोला हो कि विराट युद्ध में अर्जुन ने इनको हरा दिया, कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन जो कर्ण का दिग्विजय है ये आपको महाभारत में हर जगह देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप सभी को कुछ एग्जाम्पल में देना चाहता हूँ, जैसे कि इस स्टेटमेंट में लिखा गया है कि राजा जय, सातवा, कृतवर्मा, कंबोज ये सभी राजा कर्ण से पराजित हो चुके हैं। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन लोगों को कर्ण ने अपने दिग्विजय में ही हराया होगा। और इसी रेफरेंस में एक जगह और लिखा है कि कर्ण ने एक बहुत ही बड़े महारथी को हराया था जो कि रथों और हाथियों पे चढ़ के युद्ध करने में बहुत ही ज्यादा कुशल था और वो मुठ्ठियों से भी लड़ने में कुशल था और उसे हर युद्ध के बारे में अच्छा खासा ज्ञान था और वो गदा युद्ध करने में भी निपुण था, यानी कि वो गदा युद्ध भी कर सकता था और वो सामने से भी लड़ने में कुशल था और उसके पास बहुत सारे तलवार थे और वो तलवार से भी अच्छा युद्ध करता था। लेकिन वो भी कर्ण से पराजित हो चुका है। मुझे भी ये लगता है कि बोरी ने कर्ण के दिग्विजय को इसलिए शायद हटा दिया क्योंकि कर्ण ने जिन जिन राजाओं को जीता था उसका सही से भी मेंशन नहीं है, इसलिए शायद बोरी ने हटा दिया होगा कि इसमें डिटेल में कोई चीज नहीं लिखा गया है, उसको हम लोग क्यों ही अपने महाभारत में रखें। लेकिन आपको आगे पता चलेगा कि और कौन से योद्धा को कर्ण ने हराया था। कर्ण का दिग्विजय पूरी तरीके से सही है। उसका अगला रेफरेंस हम सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है जहाँ पे कर्ण के बारे में ये बताया जा रहा है कि कर्ण ने राजपुर में जाकर कंबोजों का वध किया था और हिमालय पर भी जाकर वहाँ के सभी राजाओं को हरा दिया था। और यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि कर्ण तुमने गंधारों को भी परास्त कर दिया था। और इसी रेफरेंस में और भी राजाओं का मेंशन है, लेकिन इसको मैंने पहले ही बता दिया है। अगर कुछ छूट रहा हो तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेना। और मुझे ये भी समझ में नहीं आता है कि महाभारत की जितनी भी बुक होती हैं वो हमेशा कर्ण के ही क्यों अगेंस्ट होती है। भाई जहाँ देखो द्रौपदी स्वयंवर से नाम हटा दिया, कर्ण का पूरा दिग्विजय हटा दिया, जो कि एकदम 100% सही है और इसका रेफरेंस भी हमें आगे मिलता जाता है। लेकिन जो विराट युद्ध जैसा पूरा फेक चैप्टर है जिसको हर तरीके से इंटरपोलेशन कहा जाता है और विराट युद्ध के बारे में इतने सबूत मिलते हैं, ये पूरी तरीके से फेक है, लेकिन फिर भी उनको नहीं हटाया जाता। और कर्ण का दिग्विजय फेक नहीं है, इसका अगला प्रूफ भी हमको मिलता है कर्ण वध पर्व में, जहाँ पे ये लिखा गया है कि तुमने दुर्योधन की समृद्धि के लिए पूरी पृथ्वी को परास्त किया था। अगर इस प्रूफ से भी संतुष्टि नहीं मिलता है तो आप लोग ये वाला देख सकते हो, जो मैंने पहले आप सभी को नाम बताए थे वो सारे यहाँ पे मेंशन है कि कर्ण ने किसको किसको अपनी दिग्विजय में हराया। वैसे इसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया है, तो इसको फिर से बताकर आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। तो भाई लोग ये सारे प्रूफ ये चीख चीख के कहते हैं कि कर्ण ने दिग्विजय किया था और इन सारे प्रूफ से ये भी पता चल जाता है कि बहुत सारे महान योद्धा को भी कर्ण ने अपने दिग्विजय में हराया था, जिसका मेंशन हमें कर्ण के दिग्विजय में देखने के लिए नहीं मिलता है। और कुछ लोगों का ये भी डाउट होता है कि कर्ण ने अपने दिग्विजय में द्वारिका को हराया था कि नहीं हराया था, क्योंकि वो तो एक पृथ्वी में ही आता है। तो भाई इसका सीधा सा आंसर ये है कि द्वारिका और हस्तिनापुर में पहले से ही रिलेशन अच्छा था, तो कर्ण उनके ऊपर युद्ध करके इतना पुराना संबंध कभी खराब तो करना नहीं चाहेंगे। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों और कौरवों दोनों का मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपको और भी जानकारी हो तो कमेंट कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर जो कुछ भी गलती इस वीडियो में हो गया हो तो भाई प्लीज माफ कर देना, और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।